त्याचाच खून या लोकांनी केला आहे. आणि त्यांचं जे काय रुदाली चालू आहे, रुदाली हा सुद्धा हिंदी शब्द आहे, त्याच्यामुळे ते जे काय ऊर बडवायला त्यांनी बाहेरच्या पक्षातले, अगदी आमच्या पक्षातले सुद्धा ऊर बडवे घेतलेत, काँग्रेसचे ऊर बडवे घेतलेत, राष्ट्रवादीतले ऊर, सगळे देशभर इतर पक्षातले ऊर बडवे घेतलेत. कारण भाजपा मेला आहे. मूळ जो भाजपा होता, ज्याची शिवसेनेबरोबर युती होती, तो भाजपा या लोकांनी मारून टाकला. आणि त्याचं दुःख व्यक्त करताना जे ऊर बडवतात, ते ऊर बडवायला सुद्धा त्यांची ओरिजिनल माणसं नाही आहेत. त्यांना ती माणसंसुद्धा इतर पक्षातून घ्यावं लागतात. त्याच्यामुळे फडणवीसांची प्रतिक्रिया मी समजू शकतो. पण मराठी माणसाच्या आनंद क्षणाला ज्यांना रुदाली वाटत असेल, हे अत्यंत विकृत आणि हिणकस वृत्तीचे माणसं आहेत. बघा, आम्ही एकत्र आल्यामुळे मी पहिलंच म्हटलं की यांच्या बुडाला आग लागलेली आहे. त्याच्यामुळे ती बुडाची आग दाखवता पण येत नाही आणि सगळ्यांसमोर शमवता पण येत नाही. करणार काय? जिस तरीके से आशीष शेलार ये कहते हैं कि पहलगाम का हमला जैसे हुआ था वैसे महाराष्ट्र में हो रहा है. दूसरा, उन्होंने हिंदुत्व और मैं पहले एक का पहला देता हूँ. मैंने अभी जैसे कहा कि ऐसे लोग जैसे किसका नाम मैंने लिया? नहीं, पहला जो पहलगाम में जिन आतंकवादियों के साथ मराठी माणसाची ज्यांनी तुलना केली, ये तो गिरे हुए, मतलब उनकी कुछ तुलना किसी से हो नहीं सकती. और यही महाराष्ट्र के दुश्मन है, मराठी के दुश्मन है. और फिर मेरा सवाल यही है कि ठीक है, हम हमारा जो कुछ है देख लेंगे, लेकिन पहलगाम के आतंकवादी भाजपा में गए क्या? कहाँ गए? वो मिल कैसे नहीं रहे? तो शायद यही हो सकता है कि कोई कुछ भी करे और भाजपा में आता है तो वॉशिंग पाउडर भाजपा तो हाँ. और अभी नहीं इतना ही नहीं, लेकिन वो उनको शर्म भी नहीं आती. पाकिस्तान के खिलाफ पूरे दुनिया में आवाज़ उठाया. हमारे भी लोग MP उन्होंने वो लेके गए थे, अच्छी बात है, हमने तो समर्थन दिया था. लेकिन उसी पाकिस्तान के साथ अब खेल खेलते हुए इन लोगों को शर्म नहीं आती? हिंदुत्व और मराठी को एक कर रहे हैं और उनका कई नेताओं ने. सुनो, पहली बात ऐसी है कि हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं. हम तो जबरन या सख्ती से हमारे ऊपर कुछ लादने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं. अब मैं कौन सी भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूँ? हिंदी में तो कर रहा हूँ. हमारे सांसद यहाँ खड़े हैं, संसद में हिंदी में तो बोलते हैं. जबरदस्ती क्यों? और अगर जबरदस्ती करनी है तो जो उत्तर के राज्य है, चाहे उत्तर प्रदेश है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वहाँ तीसरी भाषा कौन सी होगी? विजय संकल्प सभा को फडणवीस रुदाली का कार्यक्रम. फिर उन्होंने जो जमावड़ा किया है वो नहीं, उन्होंने वो छोड़ दो. उन्होंने जो जमावड़ा किया है, सब गुनेगार और जो भ्रष्ट लोगों को इकट्ठा किया है, साथ लिया है, वो किसको देखकर किया है? छत्रपती संभाजी विधानसभा विरोधी पक्ष नेत्याची अजून घोषणा झालेली नाही. तुम्ही हा विषय, आम्ही विषय तो लावून धरतो आहोत. विषय लावून धरतो, लवकरच तुम्हाला दिसेल. विजय संकल्प सभा को फडणवीस रुदाली का कार्यक्रम कहते हैं. मैंने अभी कहा कि उनकी मानसिकता को समझना चाहिए. बीजेपी की हत्या जिन लोगों ने की, यही लोग जो है जिन्होंने सत्ता के लिए बीजेपी की हत्या की, अब रुदाली के लिए उनके पास असल जो ओरिजिनल बीजेपी वाले थे वो भी नहीं रहे, तो सारे अन्य पार्टियों से लेकर वो रुदाली कर रहे हैं. तो उनकी मानसिकता को समझना चाहिए. वो रुदाली वही कर रहे हैं क्योंकि भाजपा खत्म हो गया, भाजपा मर गया, तो वो रुदाली कर रहे. भाजपा तो मर गया. अटल जी और आडवाणी जी का जो भाजपा था वो मर गया है, और उसकी हत्या इन लोगों ने, जो सत्ता पिपासु है, उन लोगों ने की है. उद्धव जी, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में एक विधायक ने अपशब्द कहे हैं. बघा, या गोष्टी जिथल्या तिथे यांना ठोकलं पाहिजे. जर छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल, शिवाजी महाराजांबद्दल कोण बोलत असेल, तर तो कोण असेल तो असेल, त्याला ठोकलं पाहिजे. ठीक आहे, चला, ठीक आहे, चल, जय महाराज. तर विधान भवनाच्या बाहेरून आताच उद्धव ठाकरे बोलत होते आणि यावेळी त्यांनी अनेक मुद्द्यांवरून भाजपवरती निशाणा साधलेला आहे. इतकंच नाही तर भाषेच्या सक्तीविरोधातला लढा सुरू. आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या.